LHS इज इक्वल टू RHS हो गया होगा। स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब सही है ना। और ऐसा कुछ आंसर निकालने वाला टाइप भी क्वेश्चन था क्या? क्या क्या था? कोई कॉपी दिखा सकते हो? निकालो। अच्छा हाँ, ये था x+1/x का वैल्यू √5 था। ठीक है, x² + 1/x² का वैल्यू पूछे थे। ये आ गया था इसका आंसर। किसी का कोई ऐसा हो जो जिसका नहीं आया हो? नहीं है ना। x³ + 1/x³ का आंसर इसका वैसे अभी आइडेंटिटी बताए नहीं है, अभी करा देंगे। अगर नहीं आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बताने के बाद फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर x⁴ + 1/x⁴ आ गया था। फिर x�6 + 1/x�6, ये भी यहाँ पे क्यूबिक वाला जो आइडेंटिटी है वो बताने बताने के बाद आसानी से हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? 3 नंबर x⁴ + 1/x⁴। चलो एक बार बता देते हैं जल्दी से। एक ब्लैंक पेज ऐड कर रहे हैं। क्या था? x+1/x का वैल्यू क्या था? √5। पूछा किसका वैल्यू है? x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x² + 1/x², ठीक है, का होल स्क्वायर -2, ऐसा लिख सकते हैं। और इसके अंदर जो है इसको लिख सकते हैं x+1/x का होल स्क्वायर -2 और इसका होल स्क्वायर। इसके बदले क्या ये लिख सकते हैं? यस और नो। और यहाँ पे -2 है, तो इसका वैल्यू पता है कितना है? √5। √5 का स्क्वायर 5, 5 - 2, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7। दैट्स ऑल, है ना। समझ आ गया सबको? चलो ठीक है, बन गया था ना बाकी लोग से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद हम लोग थर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर टाइम बचा तो इंडाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। इंडाइसेस जानते हो? इंडेक्स, पावर, 2⁻7, 2 का स्क्वायर, है ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन, अगर टाइम बचा तो हम लोग इंडाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन लॉगरिथम से है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। लॉगरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, रेडी हो आप लोग? चलो, ये तो नोट करने का ज़रूरत नहीं है ना, कर लिए होगे। हाँ, लास्ट क्लास ये सब चीज़ किए थे। ठीक है, देखो आइडेंटिटीज में क्या क्या चीज़ रह गया था। a+b का होल क्यूब, पता है इसका फॉर्मूला किसी को? बहुत किसी को पता होगा। क्या क्या है? a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। इसी चीज को लिख सकते हैं 3a² + 3ab², है ना। ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद a - b का होल क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला है? a³ - b³। देखो ये अगर याद है किसी को तो ये भी हो जाएगा। कैसे? b के जगह यहाँ पे लिखना है -b, a + -b। तो -b का क्यूब क्या होता है? -b³ है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस? माइनस। ठीक है, -3ab और यहाँ पे a - b। क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? b के जगह -b अगर रख देते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे b के जगह फिर से -b रखेंगे तो -b आ गया। तो ये फॉर्मूला वही है। ठीक है, उसके बाद a³ + b³, इसका फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। a³ + b³ क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो क्या होगा यहाँ पे a + b का होल क्यूब
ठीक है, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अगर इन दोनों से a प्लस बी अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab होगा। तो इसी को जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी क्या किए, इन दोनों से कॉमन ले लिए, अंदर में a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab और माइनस 3ab है, क्या हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये याद रहेगा सबको, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी यूज हो सकता है कभी भी। ठीक है, उसके बाद चौथा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका क्या हो जाएगा, यहीं पे देखो फिर से, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है, कॉमन ले लिए। अब की बार क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। याद रखने का सिंपल तरीका ये है ना कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। कई बार लोग सोचते हैं ना, मतलब हड़बड़ी में जब फॉर्मूला लगा रहे होते हैं ना, तो सोचते हैं यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, लेकिन नहीं होता वैसे में। ठीक है, ये नोट कर लिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल रहता है लेकिन उसी फॉर्मूले से कभी कभी मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। नोट कर लिए हो, आगे बढ़े। हाँ, देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। क्या ये किसी आइडेंटिटी में फिट हो रहा है, कौन से आइडेंटिटी में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कौन से आइडेंटिटी में आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2.43 माइनस 1.67 का होल स्क्वायर। फाइनली क्या आता है सिंप्लीफाई होके, देखो तो 0.76। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे तो इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, समझ आ रहा है। आप लोग लिख लिए, नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं, ये हो गया ना। इसको ट्राई करो तो जल्दी से आंसर बताओ। इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। हम्म, हाँ, वेरी गुड, क्यूब वाला होगा यहाँ पे यूज, है ना, स्क्वायर वाला नहीं।
क्या आ रहा है? आप लोग का क्या आ रहा है? यही है ना? हाँ, सही है। हो गया ना? क्या चीज़? ये दोबारा बता दें? हाँ, बता रहे हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना कि इसको, ये वाला कहीं पे देखे हो? ध्यान से देखो। कौन से फॉर्मूला में देखे थे अभी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले में, मतलब ए क्यूब माइनस वाई क्यूब बी क्यूब वाले में, ठीक है? तो इसको इसके साथ जब मिला देंगे तो ये क्या बनेगा? कौन से फॉर्मूला में दिख रहा है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर इसको इसके साथ मिला दो, क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू सिक्स माइनस वाई रेज टू सिक्स। ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट करें। हम्म, ये भी बन जाना चाहिए। देखो तो कितना आएगा? -225। इसका -224। अच्छा, बाकी लोग देखो। इतना जल्दी कैसे आ गया? कल के दिन? परसों? अच्छा, ये रिपीट हो गया। ठीक है, चलो तब नेक्स्ट कर देते हैं। हम्म, परसों? अच्छा, नोट्स में था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मतलब बाकी लोग घर जाके इसको ट्राई नहीं किए हो, है ना? इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? वही क्यूबिक वाला आइडेंटिटी है ना? देखो, a माइनस बी गिवन है, ए बी गिवन है, और क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लेना। इससे क्या होगा ना कि, हाँ, आया आंसर? आ गया? ठीक है। इसमें किसी को बताने का जरूरत है क्या? जल्दी से बता देते। वैसे इसमें स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है? स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू कितना? 64। ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू कहीं दिया है? -12। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 64। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? 40। ये हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका वैल्यू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ए माइनस बी का वैल्यू -8। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 40 और -12। ठीक है, कितना हो जाएगा?
मल्टीप्लाई करके देख लिए, हो गया -224 है ना, यही आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये करो, लिखना था क्या वो, नेक्स्ट करें। हम्म, इसको ट्राई करो। बन गया। किसी का आंसर आया, कौन सा ऑप्शन, ए, लग तो रहा है करेक्ट है। ए आ रहा है, क्या करना है इसमें, न्यूमरेटर में सारे ही एक्सप्रेशन में अगर एलसीएम ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई वाई जेड, क्या चीज़, हाँ। तो ये एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, यहाँ पे देखो तो, आप लोग का आया, आ गया ना, देखो जल्दी से बता दे रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बाय एक्स वाई, उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय वाई जेड, उसके बाद जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स जेड, ये हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये एलसीएम लेने आता है ना सबको, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, माइनस कॉमन, यहाँ पे देखो, ऐसे भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको इससे कैंसिल आउट अगर करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, आएगा, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर इसको कैंसिल आउट करें तो फिर से -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर से कैंसिल आउट किए तो फिर से यहाँ पे -1 आएगा, है ना, समझ आ रहा है। फिर ये एक्स वाई है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे वाई जेड है, तो ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे एक्स जेड है, स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे, तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखो माइनस कितने बार आया है, 3 बार, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा,
माइनस, तो ये हो जाएगा आंसर, मतलब कि ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट करें। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसके बारे में बता दे रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3 ABC इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA। ठीक है, ये होता है। ये वाला किसी को याद था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर लोग ये वाला आइडेंटिटी भूल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज हो जाता है। ठीक है, और एक चीज इसमें, इसके जगह इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2A² 2B² 2C² यहाँ पे ये आएगा। 2A² को A² प्लस A² लिख सकते हैं। ठीक है, 2B² को B² प्लस B²। तो वैसा करके फायदा क्या होगा, A² प्लस B² को निकालेंगे, और यहाँ पे जब -2AB रहेगा, मतलब कि -A - B का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से बताते हैं इसको एक और पॉइंट बना के। ठीक है, A² प्लस B² प्लस C² -AB -BC -CA। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² आएगा। यस और नो? तो A² प्लस B² एक साथ कर लिए, ठीक है, और -2A भी कर लेंगे एक साथ। ये कैसे आएगा, इसके साथ भी तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो उसको इधर कर लिए, प्लस B² प्लस C² -2BC एक साथ कर लिए, प्लस A² प्लस C² -2AC एक साथ कर लिए। ठीक है, ये हो गया। क्या ये चीज़ समझ आया सबको, कैसे हुआ? ध्यान से देखो, A² कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। B² कितने बार आ रहा है? 2 बार। C² भी 2 बार ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हुआ। तो आप बताओ, इसमें कोई आइडेंटिटी लग सकता है? 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगा, A - B का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर। इसको A - C का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसको C - B का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये चीज़ यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद रहेगा? जो लोग पहली बार देख रहे हो ना ये फॉर्मूला, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस करेंगे, तो उस क्वेश्चन को करने से पहले वहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, ये वाला, सेकेंड वाला, बैठ जाओ। देखो, A² प्लस B² प्लस C² -AB -BC -CA है, ये वही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² हो जाएगा, -2AB -2BC -2CA, ऐसा हो जाएगा। तो 2A² है, उसको क्या लिख सकते हैं, A² प्लस A²। तो A² और एक A² यहाँ पे है, फिर ठीक है, यहाँ पे 2B² हो जाएगा, तो एक B² यहाँ पे है, दूसरा B² यहाँ पे है। फिर 2C² है ना, तो 2C² में यहाँ पे एक C² यहाँ है और दूसरा C² यहाँ पे है। समझ आ रहा है? उसी को रीअरेंज करके लिखे हुए हैं, रीअरेंज करके लिखे हैं और आइडेंटिटी में ला दिए हैं। समझ आ रहा है? इस आइडेंटिटी में लाने से ये हुआ कि इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई करने का वजह समझ आ गया, 1/2 क्यों आया? किसी भी नंबर को, जैसे 5 है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? वही चीज़ है।
तो 1/2 बाहर रह गया, 2 अंदर चले गया। ठीक है, लिख लियो। फर्स्ट वाले फॉर्मूला का प्रूफ कोई बता सकते हो? प्रूफ आता नहीं है वैसे, फॉर्मूला याद रहेगा तो चलेगा। ऐसे कोई अप्रोच बता सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, फर्स्ट वाला? हम्म? कौन सा आइडेंटिटी लगेगा इसमें? हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला लगेगा इसमें, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है। यू एक सेकेंड, एक एक करके बोलो, क्या बोले? एक को एक्स क्यों? ये ऑलरेडी मतलब है ना यहाँ पे, एक वेरिएबल ही है, मतलब एक अननोन क्वांटिटी ही है ना। दो दो को यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, किसी दो में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो ए और सी वाले को पकड़ो, या फिर ए और बी को, ठीक है, या बी और सी को, ठीक है। उसके बाद वहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ, कैसे होगा? देखो, इससे पहले एक फॉर्मूला बताए थे, कौन सा बताए थे? यहाँ पे आओ, ये वाला, ये फॉर्मूला बताए थे ना, ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला बताए थे। यहाँ पे देखो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसी तरीके से। कौन कौन वही वाला अप्रोच सोचे थे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला लगाए थे, उसमें जो पहला फॉर्मूला था वही वाला इसमें लगा के कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ बता दे या फिर चलेगा ऐसे ही? समझ जाओगे ना? ठीक है, लिख लिया वो ये चीज़। हाँ, ये वाला ट्राई करो। देखो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड है ना। फॉर्मूला पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो एग्जाम में टाइम बचाता है, अगर किसी को याद रहा तो। दो दो आंसर आ रहे हैं, 1200 और 400। और किसी का कोई आंसर? इसमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्म, इसका वैल्यू पूछा है। क्या है? 400। इसमें बहुत किसी का आ रहा है। लास्ट बेंच, उधर साइड से 400 आ रहा है, ठीक है। 1200 जिनका आ रहा था, देख लो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? इसमें क्या करना है हमें, क्या चीज़ का यहाँ पे चाहिए, कौन सा एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो डायरेक्टली ये जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, उसका आंसर आ जाएगा, है ना। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, इसका स्क्वायर अगर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाला आइडेंटिटी नहीं लिखाए थे क्या? लेकिन इसको अलग से नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। इज इक्वल टू हो जाएगा 100। इसका वैल्यू दे रखा है क्या? कितना दे रखा है? 20।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इंटू 2 दैट इज 40। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60। ये 60 हो गया। तो फॉर्मूला क्या था इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 10, इसका वैल्यू क्या आया 60, और इसका क्या है -20, यही है ना, तो 400। ठीक है, एक पॉइंट है, इसको कहीं पे नोट कर सकते हो, वो ये कि इफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, कोई बताओगे 3 ABC। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में दिख रहा है ना, हो सकता है कि ये ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज हो जाए। हो सकता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसका वैल्यू, जिसका सम 0 है, तो वहाँ पे, वहाँ से ना ये आइडेंटिटी फॉलो करेगा वो भी। ठीक है, तो ये कहीं पे भी यूज हो सकता है। इसको नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये नोट कर लिया हो ना। चलिए, इसको नोट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हम्म, ठीक है, इसमें थोड़ा एक स्टेप हम लिखे नहीं है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। अच्छा, क्लास के बाद बता देंगे। ठीक है, जिस डाउट को बताने में ज़्यादा टाइम लगे ना उसको क्लास के बाद ही पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट करें, इसको ट्राई करो। एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, क्या एक्स का कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। समझ आ रहा है, क्योंकि किसी भी, जैसे 3 रियल नंबर्स है, ये क्या, ये एक रियल नंबर, ये भी एक रियल है, ये भी रियल है, 3 रियल नंबर्स का सम, मतलब स्क्वायर्स का सम अगर करते हैं तो मतलब तीनों के तीनों 0 होने चाहिए तभी जाके 0 होगा, है ना। नॉन जीरो रहा, नेगेटिव रहा, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, x-1 का भी वैल्यू 0 होना चाहिए, x-2 का भी वैल्यू क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब आप कह रहे हो कि x का वैल्यू 0, x-1 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 कह रहे हो, एट द सेम टाइम x इज इक्वल टू 2 भी कह रहे हो, x इज इक्वल टू 0 भी कह रहे हो। कैसे पॉसिबल है ऐसा, नहीं है ना। तो इसका मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक से, अच्छा क्वाड्रेटिक से आया क्या, ट्राई करके देख सकते हो, इक्वेशन फॉर्म होगा वहां से,
रियल नहीं आ रहा है ना। देखो एक चीज बताते हैं, इसका रूट एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो रियल नंबर के बाहर होगा, मतलब इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, लेकिन रियल सॉल्यूशन नहीं है इसका। क्या चीज? एक्स का वैल्यू पूछा है। हाँ वैसे लेकिन अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, निकालने का निकाल सकते हो आंसर, लेकिन वो रियल नंबर के बाहर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग नंबर सिस्टम में सिर्फ रियल नंबर तक का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखना भी तो सही है ना, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ हाँ। अगर जीरो नहीं हुआ तो? हाँ हाँ, वो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, बैठ जाओ। चार मतलब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि काउंटिंग मैटर नहीं कर रहा है, तीन हो दो हो फिर चार हो पांच हो कितने भी हो, ठीक है, काउंटिंग मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है कि किसी नंबर के स्क्वायर्स का सम हो रहा है। जनरलाइज करके भी तो बताए थे, बैठ जाओ। एक बार बताए थे ना, रियल नंबर का प्रॉपर्टी बताए थे, आप लोग को याद है? रियल नंबर का जो दो प्रॉपर्टी लिखाए थे उसमें दूसरा वाला प्रॉपर्टी देखो क्या बताए थे। दूसरा प्रॉपर्टी, हाँ, और जनरलाइज करके भी एक बताए थे। जनरलाइज करके मतलब अगर एन रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम हो रहा हो ना, तो और अगर वो जीरो है तो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट करें। ये वाला देखो तो, ये भी वैसा टाइप क्वेश्चन ही है ना, बट यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स अलग अलग है, पी है क्यू है और आर है। पूछा क्या है, पी क्यू और आर का वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो देख के ही, है ना। क्या होगा आंसर? देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर क्या है, इवन है। ऑड या इवन बस ये देखना है, इवन है ना। किसी भी रियल नंबर में अगर पावर इवन देते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, है ना। तो ये भी यहाँ पे भी पावर इवन है, यहाँ पे भी पावर इवन है। तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीनों जीरो हो जाए। समझ आ रहा है? क्या हो जाएगा आंसर? हम्म, आप लोग को समझ आया? नहीं? क्या नहीं समझ आया? देखो ये कह रहे हैं कि ये जो अंदर में एक्सप्रेशन है ये रियल है कि मतलब ये रियल नंबर ही है ना। यहाँ पे लिखा है रियल वैल्यूज है, रियल नंबर पढ़े हो ना सब कोई। तो रियल नंबर में अगर जैसे कि मान लो -5 लिए, इसका अगर पावर 3 करते हैं तो -125 आ जाता है। ठीक है, और -5 की पावर अगर 4 कर देते हैं तो क्या आता है, 625। और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, और ये क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 8, 6 और 4 ये तीनों के तीनों क्या है, इवन है। तो यहाँ पे भले ही ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पावर अगर इवन है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव में जीरो या फिर उससे ज़्यादा कुछ भी होगा। यहाँ जीरो चाहिए ना, जीरो तभी मिलेगा जब ये जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। ठीक है, नेगेटिव में कोई बड़ा नंबर ले लेंगे तो यहाँ पे उसके पावर में 8 जाके फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी भी हालत में वैसे में फिर जीरो होगा क्या, जीरो लाने के लिए तीनों को जीरो करना पड़ेगा, तीनों एक्सप्रेशन को जीरो करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2p - 3 क्या हो जाएगा, और फिर 1 - q = 4 - 3r = 0। तो इसका मतलब p =
3/2 और Q इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, समझ आ गया सबको? माइनस प्लस में है क्या यहाँ पे? 4/3। ठीक है, नेक्स्ट करें। इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले ये एनालाइज करना कि ये रियल है तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। अगर आप इसका पावर 8 करने जाओगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, है ना? उतना करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करें। हम्म, ये करो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मतलब एक्स इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू निकालना है। ये भी उसी पैटर्न पे बेस्ड है। इसमें क्या तरीका लगा सकते हैं? हम्म, क्या बोल रहे थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला। हाँ, एक चीज हम बताए थे, जो 2 से जिसमें मल्टीप्लाई किए थे वो वाला कह रहे हो? हाँ ठीक है तब। पहला बता दे तो दूसरा बन जाएगा आप लोग से। बता दे क्या? फर्स्ट वाले में ध्यान से देखो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, और -6x दिख रहा है। ठीक है, एक चीज करते हैं, इसको इसको एक साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर -6x को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × x, क्या ऐसा लिख सकते हैं? यहाँ पे वो वाला नहीं लगेगा जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे ना, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक्स सिर्फ वाई और सिर्फ जेड वाला दिख रहा है ना? तो ×3 दिख रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं, +3 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिए, बाद में माइनस कर लेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो बाद में माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? वाई स्क्वायर प्लस नहीं, माइनस में 2y है ना? तो -2 × 1 × y। ठीक है, तो +1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या दिख रहा है? जेड स्क्वायर ना, जेड स्क्वायर और -2z है। ठीक है, 2z को क्या लिख सकते हैं? 2 × z × 1 +1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर 9 ऐड किए हैं, 9 + 1 10 + 1 11 ऐड किए हैं, है ना? तो और यहाँ पे +11 है, तो 11 में 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0। समझ आ रहा है ये चीज़? दिस इज इक्वल टू 0। ये कैसे किए समझ आ रहा है? या तो आप ये कह लो कि इस 11 को हम लोग किस तरह से स्प्लिट किए हैं। 11 को 9 + 1 10 + 1 11 इस तरीके से स्प्लिट करके लिखे हैं। समझ आ रहा है? नहीं, फिर से, एक्स स्क्वायर -6x। ठीक है, और इस 11 में से इसको कैसे स्प्लिट किया है? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नॉट नेसेसरली कि इसको देख के हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये जो दिख रहा है ना 6x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ab, उस फॉर्म में दिख रहा है, a² - 2ab दिख रहा है। तो b क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे होना चाहिए 3 का स्क्वायर।
आइडेंटिटी में लाने के लिए 3 का स्क्वायर ऐड कर दिए हैं, ठीक है, बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 11 की जगह कुछ और होता, लाइक 15 होता, ठीक है, तो 15 होता तो लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, 15 और माइनस जो जो चीज इसमें ऐड की है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड किया, टोटल कितना ऐड किया, 11। तो 15 में 11 सब्ट्रैक्ट कर देते अगर यहाँ पे 15 होता तो, लेकिन फिलहाल क्या है 11 है, तो 11 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो ये हमारा आइडेंटिटी में आ गया, ये वाला भी उसी तरीके से आ गया, और ये भी आ गया। इसको आगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। कहीं पे लिखा है, वैसे ये रियल नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो एक्स वाई ये जो एक्सप्रेशन है ना, x माइनस 3 वाई माइनस 1, ये सारे के सारे क्या है, रियल है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इससे जस्ट पहले इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे हम लोग, क्या क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू, एंड z इज इक्वल टू 1। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 इंटू 1 3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ट्राई करके जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है, आंसर 3/2, देखो चेक करके, 3/2 आ रहा है, सबका आ रहा है, बन जाएगा ये। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x है ना, वही चीज़ आ गया यहाँ पे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, यही आएगा। और सबका सम देखो तो क्या आ रहा है, आप 3 का स्क्वायर ऐड करोगे, फिर 1 का स्क्वायर ऐड करोगे, फिर से 1 का स्क्वायर, तो -11 करना होगा, जो कि यहाँ पे पहले से +11 है ना। सेकेंड वाला बन जाएगा सबसे, नेक्स्ट करें, आंसर उसमें क्या आ जाएगा सेकेंड वाले में, 3/2, हाँ सही है, ठीक है। 3/2 इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है ना, तो z का वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 1 जब करेंगे ना, तो 3/2 ही आएगा सेकेंड वाले का, ठीक है, सेकेंड वाले का। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट कर लियो ना, कर लियो। आगे भी वैसा टाइप का ही क्वेश्चन है, देख के बता दो, इसको नोट मत करना, देख के बताओ आंसर क्या आ रहा है, कहीं पे रफ करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या चीज, आंसर पूछा क्या है इसमें, एक्स वाई जेड का वैल्यू ना, 3/4 आएगा ना, x इज इक्वल टू 3, हाँ 3/4 सबका आ रहा है, y इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू 1/2, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, 3/4। समझ आ रहा है, इससे पहले ये तरीका नहीं पता होता तो ये एक लेंदी सा क्वेश्चन दिखता है ना, लगता ना वैसा टाइप का लेंदी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन कितना सिंपल हो गया, है ना। हाँ ये वाला करो, x⁻⁻³ y⁻⁻³ z⁻⁻³ यहाँ पे दिया हुआ, तो इन तीनों का सम 0 है, और पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पूछा है, उसका होल क्यूब, किसका किसका सी आ रहा है, शायद सही नहीं है, देखो एक बार अच्छे से सॉल्व करके देखो।
कौन सा तरीका लगेगा? आप लोग चाहो तो फेयर कॉपी के अलावे एक पतला सा रफ कॉपी भी रख सकते हो। जैसे अगर क्लास में लगता होगा ना कि फेयर कॉपी को गंदा नहीं करना है ना, तो रफ कॉपी में आप लोग इजली मतलब फ्री माइंड से रफ कर सकते हो, है ना। मैथ्स के केस में ऐसा कर सकते हो, उसमें रफ करके फिर बाद में लगेगा कि हाँ ये सही सॉल्यूशन है, तो अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है। इसमें क्या अप्रोच लगेगा? यहाँ पे पावर 1/3 दिख रहा है तीनों में। अगर दोनों साइड क्यूब अगर कर देते हैं, क्यूबिंग अगर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? x⁻1/3 प्लस y⁻1/3 प्लस z⁻1/3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। क्यूब कर देने से आएगा क्या लगता है? नहीं। क्यूब करेंगे तो फिर क्या आएगा? a+b+c का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, है ना। एक्स वाई जेड के टर्म में ही आंसर बताना है। ट्राई करोगे या फिर बताएं? अच्छा, अगर क्यूब करते हैं तो x+y+z आएगा। ठीक है। उसके बाद अ, अगर यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक को उस साइड ले जाते हैं, है ना। अगर उस साइड ले जाते हैं तो कुछ फायदा होगा? x⁻1/3 प्लस y⁻1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -ऑफ z⁻1/3। अब अगर दोनों साइड क्यूब कर दे तो अब बनेगा? अब देखो ट्राई करके। बताओ, अगर दोनों साइड अब क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा? इसका क्यूब और यहाँ पे इसका क्यूब, यही होगा। तो दिस इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x+y लिख सकते हैं, आया ना। प्लस 3 x/y⁻1/3 हो जाएगा, होगा। या x⁻1/3 इंटू y⁻1/3, बात वही है। प्लस इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे? x⁻1/3 प्लस y⁻1/3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -ऑफ z, ये होगा। तो इस -z को इधर ले आओ। व्हाट विल यू गेट? x+y+z इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ। ठीक है। क्या आएगा? -3 × xy⁻1/3। ठीक है। और यहाँ पे x⁻1/3 प्लस y⁻−1/3, माइनस नहीं प्लस में, सॉरी। ठीक है। अब बताओ z का वैल्यू, वेरी गुड। इसमें ना किसी को समझ आया? लास्ट बेंच से जो आंसर आया, क्या कह रहा था वो? नहीं। इसके जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखो, x⁻1/3 प्लस y⁻1/3, इसके जगह क्या लिख सकते हैं?
माइनस ऑफ जेड रेज टू 1/3 लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह माइनस ऑफ जेड रेज टू 1/3, और वो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? 3 × x⁻⁻⁻, ये भी वही है, y⁻⁻⁻, इंटू इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ये माइनस हटा दिए हैं, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे z⁻1/3। ठीक है, और पूछा क्या गया है, x+y+z का होल क्यूब, ये पूछा गया है ना। तो अगर क्यूब कर देते हैं तो यहाँ पे क्यूब कर दो, क्या मिलेगा? 3 का क्यूब 27 और XYZ, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। ठीक है, समझ आ गया? इसमें कोई मतलब टफ टाइप का फॉर्मूला तो यूज नहीं हुआ है। a³ + b³ a+b का होल क्यूब, यही सब तो यूज हुआ है इसमें, है ना। बिना जेड को अगर करेंगे, बिना जेड को उधर ले जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। अगर जेड को इधर ही रखेंगे तो a+b+c का होल क्यूब वाला चीज आएगा, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट करें क्या? आप लोग लिख लियो सब कोई? नेक्स्ट करें। थर्ड, थर्ड क्या होता है? थर्ड क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, इरेशनल नंबर होता है थर्ड एक, है ना। थर्ड एक इरेशनल नंबर होता है, और उसमें क्या होता है, रूट वाला टर्म आपको दिखेगा, है ना। थर्ड पहले देखे हो 8 9 10th में कहीं, ये टॉपिक? नहीं। देखो, दो तरह का चीज़ है। एक तो हो गया सिंपली, अगर मान लो 2 की पावर 3 लिखे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका इंटीजर में हो गया ना पावर। और एक ऐसा भी हो सकता है 2 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे सर्ड। समझ आया? पावर में जब फ्रैक्शन में दिखने लगे ना, उसको सर्ड बोलेंगे। अब जैसे किसी के मन में डाउट आएगा कि 2⁵ रहेगा तो क्या होगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2⁵ होल रेज टू 1/2। 2⁵ हो गया 32, 32⁵ 1/2। अब ये फिर से सर्ड बन गया, है ना। रेडिकल्स पता है? रेडिकल्स क्या होता है? नहीं? अच्छा, ठीक है। थर्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एन इरेशनल नंबर containing radicals। अब रेडिकल क्या होता है? पावर नहीं, इसमें देखो ऐसा कह सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं, एक सेकेंड, एग्जाम्पल में।
थर्ड में जैसे कि हो गया √2, ठीक है, √3, या फिर ये चीज़ कभी देखो यहाँ पे जैसे 3 लिखा है और 5, ठीक है, etc। तो रेडिकल के बारे में बता दे रहे हैं कि जैसे अगर ये लिखा है ना और यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, इस वाले साइन को बोला जाता है रेडिकल, ठीक है, इसको बोला जाता है रेडिकल, ठीक है। हाँ, रूट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कभी 3 कभी 5 कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है। सिंपली अगर ऐसा दिखे तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि यहाँ पे 2 होगा, स्क्वायर रूट की बात हो रही है। लेकिन अगर क्यूब रूट की बात होगी ना तो यहाँ पे 3 होगा, फिर फोर्थ रूट की बात होगी तो यहाँ पे 4 दिखेगा, है ना, समझ आ रहा है। और यहाँ पे ये जो नंबर रहता है ना इसको बोला जाता है रेडिकेंड, ठीक है, इसको बोला जाता है रेडिकेंड, ठीक है, ये चीज समझ आ गया। अब जैसे कि √2, ठीक है, या सिंपली ऐसा लिखते हैं, इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर ऐसा दिखे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है छोटा सा, इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। और अगर यहाँ पे 4 लिखा रहे, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ रूट, इसको कह सकते हैं फोर्थ रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 लिखा रहे या फिर ना भी लिखा रहे, ठीक है। और देख, समझ आ रहा है, रेडिकल रेडिकेंड ये सब समझ आ गया ना। तो ऐसे टाइप के इरेशनल नंबर को हम लोग सर्ड बोलेंगे, जिसको फर्दर हम लोग इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे कि कोई पूछेगा कि क्या √16 एक सर्ड है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन ये सब जो दिख रहे हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये हो गया आपका सर्ड, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा वैरायटी है, सब वैरायटी याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, ठीक है। बस सर्ड का ये मीनिंग समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लो। हाँ, क्या चीज़, नहीं नहीं पाई, नहीं सर्ड, ऐसा कह सकते हैं कि सारे सर्ड्स इरेशनल नंबर है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सारे इरेशनल नंबर सर्ड होगा, पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ आया, सारे सर्ड्स इरेशनल नंबर है, बट सारे इरेशनल नंबर को सर्ड कहें ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पाई में कहीं पे स्क्वायर रूट या रेडिकल कहीं दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना, तो उसको सर्ड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें, इसको लिख लियो। नेक्स्ट करें। हम्म, देखो इसमें टाइप्स है, सिंपल सर्ड है, प्योर एंड मिक्स्ड सर्ड है, कंपाउंड सर्ड्स, सिमिलर सर्ड्स, बाइनोमियल सर्ड्स, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स, ठीक है। तो सिंपली एक दो एग्जांपल लेके यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। सिंपल सर्ड्स क्या हो गया, अ, जरूरी नहीं कि उसमें वहाँ पे स्क्वायर वाला ही हो, मतलब क्यूब स्क्वायर रूट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है ना कि इसमें सिंपली रेडिकल के अंदर जो भी दिखता है ना उसको सिंपल सर्ड कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक रेडिकल हो, ठीक है। जैसे कि √2 हो गया, √6 हो गया, है ना, etc। और प्योर एंड मिक्स सर्ड में क्या होता है, प्योर सर्ड में ये होता है कि उसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसमें ना देखो एग्जांपल में ये भी आ सकता है, √32 भी, इसमें इसमें √12 भी आ सकता है, ठीक है। √12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√3, तो मतलब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है।
लेकिन प्योर सर्ड में क्या होगा ना कि उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। प्योर सर्ड का अगर एग्जांपल देखें, प्योर सर्ड का एग्जांपल इसमें क्या क्या है, जैसे कि हो गया √3, √7, मतलब देखो कुछ सर्ड जो है ना वो प्योर सर्ड भी होगा और सिंपल सर्ड भी होगा। समझ आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे √2 हो गया, है ना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। etc। अब मिक्स मिक्स वाला जो है इसमें क्या होता है, मिक्स्ड सर्ड में इसमें हम लोग रैशनल और इरेशनल का मिक्स देख सकते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल का मिक्स, जैसे कि ये √2 को, इसको, इसको, हाँ वही कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ सर्ड सिंपल और प्योर दोनों हो सकता है। समझ आ रहा है? कुछ सर्ड सिंपल और प्योर दोनों हो सकता है, और कुछ सर्ड्स सिंपल और मिक्स्ड दोनों हो सकता है। नहीं, कुछ सर्ड जो है ना प्योर और, एक सेकेंड, मिक्स्ड वाले में क्या है, मिक्स्ड वाले में आपको रैशनल और इरेशनल का मिक्स दिखेगा, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2√3, वहां पे एक रैशनल नंबर 2 मल्टीप्लाइड है ना, ये रैशनल नंबर क्या है, √3 है। तो मिक्स्ड थर्ड के केस में एक एग्जांपल बता रहे हैं। हालांकि ये सब उतना कुछ पूछा नहीं जाता है, आप सर्ड का मतलब यहाँ पे समझ गए हो ना, वही काफ़ी है। जैसे कि 2√3, इस केस में क्या होगा ना कि रैशनल और इरेशनल का मिक्स आपको दिखेगा। यहाँ पे ये क्या है, रैशनल है, और ये क्या है, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि ये कैसा कैटेगराइजेशन है, लेकिन ऐसा ही है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, आप बस समझ सकते हो एग्जाम्पल से देख के कि कैसा टाइप का सर्ड है। कंपाउंड वाला इजीली समझ आ जाएगा। कंपाउंड सर्ड क्या होता है ना कि जिसमें आपको एक से ज़्यादा सर्ड्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए दिखेंगे, जैसे कि √3 + √7 -³ ऑफ 13, है ना। तो उसमें क्या है कि एक से ज़्यादा सर्ड्स एक साथ प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, वैसे टाइप के सर्ड को बोला जाता है कंपाउंड सर्ड। समझ आ गया ये चीज़? ये वाला इजीली समझ आ जाएगा कंपाउंड सर्ड में, जैसे कि √3 + √7 क्या है, कंपाउंड सर्ड है। इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, दो। जरूरी नहीं कि सिर्फ दो होगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, √5 + √3 -√2। ठीक है, कंपाउंड सर्ड समझ आ गया। ओवरऑल इसको क्या बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा है यहाँ पे, ये ओवरऑल क्या होगा, इरेशनल होगा। यस और नो? इसमें आपको रैशनल टर्म्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल टर्म्स लाइक कि एक रैशनल है 5 और दूसरा है √2, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बना, 5 + √2, वो भी क्या है आपका, इरेशनल, उसको भी इसमें डाल सकते हैं कंपाउंड सेट में। ठीक है, समझ आया? सिमिलर सर्ड्स किसको बोलेंगे, वैसे मिक्स्ड सर्ड्स जिसमें इरेशनल वाला टर्म सेम हो। ठीक है, जैसे कि 2√3 हो गया, 5√3 एंड 5√3 या 4√3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि √3 और √3 ये क्या है, सिमिलर है, सेम है ना। तो ऐसे दो सर्ड्स को बोलेंगे सिमिलर सर्ड। समझ आया? जिनको आप इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि 7 × √13। ठीक है, एंड मान लो कि ऐसा ले लें, 2 × √13। ये दोनों क्या है, सिमिलर सर्ड है। क्लियर है? क्लियर है सबको? बाइनोमियल जानते हो, बाइनोमियल और मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, है ना।
इस नाम का एक चैप्टर ही है बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। और कहीं अभी तो फिजिक्स में भी वो सब देख रहे होगे अप्रोक्सीमेशन का, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म रहे, तो वैसा सर्ड जिसमें दो टर्म्स मतलब दो सर्ड्स आपको दिखे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए, है ना। तो जैसे कि √3 प्लस √11, इसमें कितने सर्ड्स दिख रहे हैं? दो। तो ये कैसा टाइप का सर्ड हो गया? बाइनोमियल सर्ड, है ना। और भी एग्जांपल बताओ। √2 माइनस √5, समझ आ रहा है? ये सब हो गया। बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड क्या होता है? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपाउंड सर्ड का एक पार्ट है बाइनोमियल सर्ड। इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें क्या है, ये फिक्स है कि दो ही होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड क्या होता है? इसमें वैसे सर्ड्स आएंगे जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से आता है। जैसे कि कभी कभी होता है ना, ये -3 प्लस माइनस √2, तो एक रैशनल और दूसरा इरेशनल होता है। तो वैसा टाइप का रूट्स आपको मिलता कहाँ से है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से। कभी देखो ऐसा रूट, कभी ऐसा रूट देखे हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो और -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या होता है? b² - 4ac/2 है ना। तो वो जो स्क्वायर रूट वाला है, वो परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं होता है तो उस केस में कैसा रूट मिलता है आपको? इरेशनल टाइप का, जिसमें एक रैशनल टर्म होता है जो कि -b होता है ना। तो जैसे -3 प्लस माइनस √2 आया, तो वो कैसा टाइप का सर्ड हो गया? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से आता है। जैसे कि 3 प्लस √2 ले लिए, 5 माइनस √7 हो गया, है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? समझ आ गया सर्ड्स के बारे में? रेडिकल रेडिकेंट क्लियर है? हाँ, कंपाउंड बाइनोमियल वाले में, हाँ इसमें भी हो सकता है। देखो इसी का एक पार्ट ये है, ध्यान से देखो, कंपाउंड का एक पार्ट बाइनोमियल सर्ड, बाइनोमियल का एक पार्ट बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। समझ आ गया? इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक रूट से जो आता है वैसे टाइप के सर्ड। ये वाला, एक सेकेंड, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, जैसे कि है कोई बताओ, x² + 7x, ठीक है, +2 ले लिए, ठीक है, =0 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है? -7 प्लस माइनस प्लस माइनस, बात क्यों कर रहे हो इतना? 7 का स्क्वायर 49 -8, ठीक है, बाय 2। तो दिस इज व्हाट, -7 प्लस और माइनस √41, ये तो एक इरेशनल टर्म है ना, बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं? -7/2 प्लस और माइनस √41/2। तो ये क्या हो गया, इसमें एक प्लस वाला लेंगे, दूसरा माइनस वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट करें या इसको नोट कर लो पहले? नोट कर लियो? क्या सोच रहे हो बताओ? लिखा हुआ हो जाए तो बताना। हो गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अ सिंगल सिंप्लीफाइड सर्ट इन अ सिंगल सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। इन, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। √150, इसको क्या लिख सकते हैं? 5√6, हाँ, इसको √7, नहीं, 3√6, हाँ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा इसका, हाँ,
ये भी तो बाकी है। हो जाएगा ना, सिंपल है ये। दिस कैन बी रिटर्न एज 6 रूट 5 ना, पहला वाला। नहीं, 5 रूट 6 उल्टा हो गया ना। 5 रूट 6 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 6। तो सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, 2 रूट 6। ठीक है। ये दोनों कैसे टाइप के सर्ड हैं, सिमिलर सर्ड। सिमिलर सर्ड में हम लोग देख पा रहे हैं कि रैशनल वाला जो टर्म है वो सेम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके मतलब ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है ना। 3 रूट 7 ये आ रहा है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें। हाँ, इतना बड़ा ये हेडिंग ना भी लिखो तो भी चलेगा, बस ये लिखो। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। क्या आ रहा है, √2 आ रहा है तुम लोग का। हाँ, आ गया ना। सेकेंड वाले में रैशनलाइज करना होगा इसको, है ना। क्या आ रहा है, 4 - √5 प्लस ये है, और बाकी लोग का वही है ना, हो जाएगा। हम्म, आप लोग का आया, ये नहीं आया। इसमें क्या करना है, 4 + √5 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी वही करना है। ठीक है, तो a + b, a - b, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और उसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा 2 इंटू और ऊपर में जो बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको, आ जाएगा ना। और ये भी आ रहा है सबका। नेक्स्ट करें, इसको करो। हम्म, जल्दी लिख लिख लो जल्दी से। किसका, सेकेंड वाले का। एक सेकेंड रुको, कॉपी लो। ये कैसे हो जाएगा, अच्छा दोनों से 2 कॉमन ले लो ना। 11 और वहाँ पे 22 भी तो था, उसको कैंसिल आउट कर लो। इसका आंसर आया। क्या आ रहा है, 4 इंटू ये, ठीक है, देखते हैं।
कॉपी दिखा। और किसका किसका ये आंसर है? नहीं। और स्पीड बढ़ाओ। 2 प्लस, मतलब ये 4 बाहर में नहीं है, कोई दूसरा आंसर आ रहा है? अच्छा, 4√7 एक साथ है क्या? यही आ रहा है ना? ठीक है। क्या आ रहा है? -5। 5 से पहले फिर से क्लियरली एक बार बोलना। माइनस, हाँ, 5 + √7 ये आ रहा है। लास्ट बेंच, आया इसका आंसर? ऐसे कैसे चलेगा? लास्ट बेंच से ही सही आंसर आना चाहिए ना। कैसे करेंगे इसको? रैशनलाइज कर देना है सिंपली। 1 + √7 थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट कोई दिक्कत नहीं। बाय 3 - √7 है ना? तो 2 आ रहा है, मतलब एक रैशनल नंबर आ रहा है ना? 2 आ रहा है। कब बोले थे? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें अच्छा देखते हैं अभी, जिन लोग का नहीं आया एक बार क्रॉस चेक करना कि कौन से स्टेप में गड़बड़ किए हो आप लोग, ठीक है? ये सब क्वेश्चन सिर्फ वार्म अप है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें किसी स्टेप में ये वाला सॉल्व करना पड़ सकता है ना? 1 + √7 है, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को हटाना है, तो इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 3 + √7 से मल्टीप्लाई किए, एट द सेम टाइम 3 + √7 से डिवाइड भी कर दिए, ठीक है? -8 - √7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय √7 - 2 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? √7 + 2 से, ठीक है, बाय √7 + 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको एक बार इसके साथ करना है, उसके बाद इसको √7 के साथ करना है, तो क्या मिलेगा? √7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा? +3 √7, √7 को √7 के साथ करेंगे तो 7, डिनोमिनेटर में बताओ क्या हो जाएगा? 9 - 7, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 √7, बताते जाओ, +16 -7, ठीक है, -2 √7 डिवाइडेड बाय 7 - 4, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3 + 7, 10/2, अच्छा यहाँ पे ना 10 + 4 √7 बाय 2, माइनस इसमें क्या हो जाएगा? 16 - 7, 9 + 6 √7 बाय 3, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से। 5 + 2 √7 -3 + 2 √7, ठीक है? गलती क्या हुआ होगा कि ये माइनस को यहाँ पे कंसिडर नहीं किए होंगे बहुत लोग, है ना? यहीं पे गलती क्यों? नहीं, या ऊपर में ही? नहीं, जिन लोग का गलती हुआ उन लोग से पूछ रहे हैं, ठीक है?
देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√7, तो बचा क्या, 5 - 3 दैट इज 2। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट करें क्या, बिना रेशनलाइज किए। हाँ ये भी अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके, उससे भी आ जाएगा। आ गया था ना, वेरी गुड। देखो आंसर लाने से मतलब है, आपको अगर ये वाला कन्वेनियंट ना लगे तो ऐसे भी एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, भाग के जाओगे कहाँ। इसमें भी करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई, उसमें भी करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़े। It is given that for some constant a, b and c, this expression is equal to this. Find the value of a, the value of b and the value of c. क्वेश्चन को एग्जैक्टली कॉपी मत करना, मतलब ये कुछ ज़्यादा लेंदी बना देता है। सिंपली ये लिख सकते हो, फाइंड ए बी सी, है ना। जेई मेंस में क्या करता है ना कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, उसमें लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा टाइप का दे देगा सिंप्लीफिकेशन, कि जो आंसर है उसका वैल्यू इस फॉर्म में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इंटीजर टाइप में पूछ दिया, या कहीं पे ऐसा पूछ दिया, तो वहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं नहीं पूछ के आंसर के साथ कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन करके पूछ देता है ना। तो बहुत कोई आंसर ला देगा, लेकिन फिर वो अलजेब्रिक ऑपरेशन में अगर गड़बड़ कर दिया तो दिक्कत हो सकता है। क्या क्या आ रहा है, 2 और -1, ए बी और सी ना। ठीक है, आपका क्या। करना क्या है, इसको रैशनलाइज कर दो, है ना। क्या आंसर यही आ रहा है, नहीं क्या आ रहा है बताओ, सॉल्व नहीं किया, क्या है। ठीक है, आ गया, तब से आ जाएगा। इसमें ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में आ जाएगा आपका 3 - 1 दैट इज 2, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, √2 इंटू √3 माइनस +1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, वो 1 हो गया, ठीक है। तो -2√3 इंटू √2 - 1, बस इतना करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा √2 और √3 के फॉर्म में, √6 के भी फॉर्म में दिख रहा है, तो ये √6 हो जाएगा प्लस √2 -2√6 प्लस 2√3। देखो तो यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट क्या कह रहा है, अच्छा इसको इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो 3√2, और यहाँ पे
यहाँ गड़बड़ हुआ है क्या कहीं? ये था हमारा रूट 6, ठीक है। तो √2 प्लस 2√3 माइनस √6, तो इसके साथ a लगा हुआ है, a का वैल्यू 1 हो गया। इसके साथ b है, तो b का वैल्यू क्या हो गया 2। और यहाँ पे c लगा है, c का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे क्या? वो तो देखो, इसमें रैशनलाइज जब किए ना, रैशनलाइज जब किए थे 2√2 है, ठीक है। 2√2 बाई क्या है, समझ आ गया? या करके दिखाना पड़ेगा इसमें। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब 3 - 1 2, 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली वही चीज़ कर दी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करें। हाँ, बाकी था ये। देखो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे लेंदी टाइप लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ b। क्यों नहीं इसको एक ही बार में फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c लिख दिया जाए। हम लोग तो मैथ्स वाले हैं, सबसे शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं वैसे भी, है ना। तो इसको एग्जैक्ट कॉपी ना करके डायरेक्टली a b और c फाइंड करने का वो लिख देना है, ठीक है। हो गया? नहीं, डन। नहीं, चलो नेक्स्ट कर रहे हैं, इसको ट्राई करो। इसको कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग करने से भी आ सकता है क्या? नहीं, स्क्वायरिंग करने से क्या चीज़, 1/2 का पावर, यहाँ पे कहाँ है ऐसा? हाँ, इसको, हाँ वो तो कर सकते हैं। देखो बेसिकली ये जो इंटायर एक्सप्रेशन है ना, इसको एनी रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर के फॉर्म में करना है। तो क्या क्या तरीका लगा सकते हैं इसमें? स्क्वायर, अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे फिर a² भी आ जाएगा, उससे क्या होगा? 1/2 की पावर होल, समझ नहीं आया क्या है, क्या रहे हो? जैसे ये है। हाँ, हाँ, हाँ वो तो कर लेंगे, ठीक है। ये वही बात हो गया, 5 + 2√6 है। आप कह रहे हो कि इसको 1/2 यहाँ पे पावर लिख देंगे, है ना। नहीं, ये चीज़, ये ऐसा नहीं कह सकते, ये गलत होगा, क्योंकि अगर √a है प्लस √b है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं कह सकते कि √a + b है, ठीक है, ये गलत होगा। समझ आ गए? इन एनी केस हो सकता है कि ये बराबर हो, लेकिन इन जनरल वी कांट से कि √a + √b = √a + b, ये गलत होगा, ठीक है। क्या चीज़? एक एक करके बताओ, हाँ क्या कह रहे थे?
ब्रैकेट नहीं है ये, स्क्वायर रूट में। हाँ, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं बताए कि, मतलब होल का स्क्वायर करने वाला बताएं, होल का रूट करने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ बोलो क्या कह रहे, थोड़ा रुको। हाँ ये बात सही बोले, किसको किसको समझ आ गया तो वो क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो, क्या चीज़, वही बात है, वेरी गुड। 4 और √6, अच्छा देखते हैं। हाँ, वो दोनों क्या कह रहे हैं, बाकी लोग को समझ आया। देखो वो ये कह रहे हैं कि इसको किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके स्क्वायर के फॉर्म में, √2 प्लस √3 बोले क्या, √2 प्लस √3। तो इसको √2 प्लस √3 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही, कब, तो हमको लगा ये क्लियरली बताना चाहिए था ना कि इसके फॉर्म में, ठीक है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो समझ आया बाकी लोग को, नहीं कोई बात नहीं, समझा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, 5 + 2 √6 है। इसको, ये इंटायर एक्सप्रेशन को एक स्क्वायर, मतलब किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको 1 + 4 लिख सकते हैं, 5 को 1 + 4, और इसको 2 × √3 × लेकिन एक चीज, यहाँ पे 2 + 3 के फॉर्म में लेना पड़ेगा, 2 + 3 के फॉर्म में। समझ आ रहा है, 5 को क्या लिखे हैं, 2 + 3 क्यों लिखे हैं ऐसा, +2 × समझ आया, ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसी चीज को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं, +2 × √2 × √3, क्या ऐसा लिख सकते हैं। और इसी का ना यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब कि इसी का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्या बना, किसी आइडेंटिटी में दिख रहा है ये, √2 + √3 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, √2, या ऐसा उसी स्टेप को फॉलो करते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 -2 × √2 × √3 लिख सकते हैं ऐसा। दिस इज व्हाट, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 √2 × √3। हाँ, अब सॉल्व कर लोगे, क्या आ रहा है आंसर, 2 और 3 आ रहा है, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। तो ये मतलब देखो, अगर कभी भी ऐसा दिखे ना, तो समझ जाना कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके आप वहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हो, है ना। स्क्वायर रूट का कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइप का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। 2 √2 कहाँ पे, ए के जगह पे, नहीं नहीं, ये फाइनली सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा ना इस फॉर्म का दिखेगा, तो उससे कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू बताना है, कंपेयर करके, ठीक है। क्या चीज़, हाँ, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू √3, समझ आ गया। नेक्स्ट करें, बी का, ऐसे कैसे, देखो इसको सिंप्लीफाई करके ये क्या आया, √2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट मतलब कि इंटू 1/2, है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 - √3। हाँ लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर, अच्छा ये कह रहे हो कि √3 - √2 भी हो सकता है,
है ना, √3 माइनस √2। लेकिन एक चीज बताओ, √3 माइनस √2 और उसका होल स्क्वायर अगर कर रहे होंगे तो, मतलब उसका पहले स्क्वायर रूट लेके उसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो, एक चीज समझो, ये जो फ्रैक्शनल वाला पावर है ना, ये अगर इस पे देते हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव होगा? √2 बड़ा है कि √3 बड़ा है? कौन बड़ा है? √3। तो ये जो डिफरेंस है वो तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग अगर ऐसे ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा, √3 माइनस √2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकला, √2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √2। ठीक है, तो √3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 2√2। 2√2 आ रहा है आंसर में। क्या आ रहा था? 2√3 आ रहा था। वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि देखो एक चीज समझो, अगर ऐसा है, स्क्वायर रूट ए और उसका स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक सेकेंड, ए का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, अगर ऐसा दिखे ना, इसको एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। इससे जो है ना, फिर पॉजिटिव वाला वैल्यू लिया जाता है। ये चीज समझ पा रहे हो कोई? अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर का स्क्वायर है तो इसका जो वैल्यू है ना, हमेशा पॉजिटिव वाला कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं। मतलब अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो अंदर में जो भी आ रहा है ना, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है क्या? स्क्वायर रूट को तो नेगेटिव नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब अब देखो यहाँ पे क्या है, ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है, किसका स्क्वायर है, √3 माइनस, उसी तरीके से यहाँ पे देखो √3 माइनस √2 है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट है, यही है ना सिंप्लीफाई करके। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस √2 इसका मॉड। या यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, अगर कोई ऐसा लिखा हो, √2 माइनस √3, ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे ना ये कह रहे हैं √2 माइनस √3 इसका स्क्वायर। किसी का ये आया होगा, किसी का ये, यही बात है ना। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ √2 माइनस √3। तो किसका यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है? इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव करके देगा। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बाद में हम लोग देखेंगे। तो अब देखो, कोई ऐसे लिखे हो, कोई ऐसे लिखे हो, है ना, सबको पता है ये चीज़ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट b माइनस ए का होल स्क्वायर। यही है ना, समझ आ रहा है? तो इसमें से कौन सा वाला लेना सही है? आप इनमें से कोई भी लिए हो, तो फाइनली क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा, जब बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाएंगे तब। तो इसमें से, इन दोनों में से बड़ा कौन है, √3 माइनस √2। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लेना होगा, √3 माइनस, इसको एक और स्टेप यहाँ पे अगर दिखा दें तो क्या हो जाएगा, एक और स्टेप अगर दिखाएं तो माइनस √3 माइनस √2। क्या ये चीज़ समझ आ रहा है? और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √2। आंसर क्या आएगा फाइनली, 2√2। यानी कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, 2। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा माइनर सा गड़बड़ हुआ यहाँ पे सबसे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे, ये वाला स्पेशली ये केस, इसको जो है ना साइड से कहीं नोट कर लेना। ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज ना होके सिर्फ यही वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें।
इसको नोट कर लो, घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। इंडाइसेस वाला तो स्टार्ट नहीं हो पाया, तो एक काम करेंगे, जब भी अगला क्लास होगा ना, तो इंडाइसेस और लॉगरिथम दोनों एक साथ शुरू करेंगे। पहले इंडाइसेस पढ़ेंगे, उसके बाद लॉगरिथम, ठीक है। इंडाइसेस बेसिकली उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। ये लिख लियो, अभी कॉपी नहीं रखना है। दो चार क्वेश्चन और है, उसको नोट करोगे, घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। हम मॉड्यूल लाना कोई। सबको मॉड्यूल मिल चुका होगा, मिल चुका है ना। तो मॉड्यूल से कंसेप्ट एप्लीकेशन, इसमें पेज नंबर आप पेज नंबर 5 का कंसेप्ट एप्लीकेशन। क्या चीज? हाँ, अच्छा वो भी वैसे ही बनेगा, सिर्फ वैसा ही है। हाँ शांत हो जाओ। पेज नंबर, देखो पेज नंबर 4 से पहले तक जितने भी कंसेप्ट एप्लीकेशन है, वो सब एक बार देख लो, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से पूछ सकते हो। क्लास के बाद कभी भी अच्छे से डाउट पूछ सकते हो। क्लास में क्या होता है ना, कि अगर हम डाउट बताने लग गए, आधा घंटा लग गया मान लो, तो सिलेबस भी तो पीछे हो जाएगा, है ना। हाँ, तो मेरे से पूछ लिया करो कि हम कब अवेलेबल रहेंगे। होता ना कि कभी हम लंच के लिए चले गए कहीं ना कहीं, क्या। हाँ डाउट क्लास भी होगा, बट ऐसे कोई डाउट हो जो कि कॉमन नहीं है, बाकियों से कॉमन नहीं है, तो वो ऐसे आके पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, पेज नंबर 4 देखो तो, उसका कंसेप्ट एप्लीकेशन में टोटल देखो 3 से लेके 12 नंबर तक क्वेश्चंस हैं। बन जाएगा ना, 3 से लेके 12 तक के बन जाएंगे। और पेज नंबर 5 का जो है, उसमें ना इंडाइसेस, और इंडाइसेस भी यूज हो गया क्या, फिर भी ट्राई करना 13 से लेके 20 तक का, ठीक है। और रेशियो के बारे में नहीं बताएं, वो भी बता देंगे, ठीक है, मॉड्यूल में ये। और इसमें एक दो क्वेश्चन है, ये नोट कर लिए हो ना। बाकी ये सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो आज जो भी बताए सबको समझ आ गया। और अगले क्लास में ना, मैथ्स में कोई एब्सेंट नहीं करना, क्योंकि एक ऐसा टर्म बता रहे हैं जैसे लॉगरिथम हो गया, वो जो है ना आपका पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ होगा। जिन लोग का छूट जाता है ना, उसको बाद में हमेशा मतलब टफ लगता है वो, क्योंकि वो नया टर्म है। अभी तक जो भी बताए वो 8 9 10th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन अब से जो है ना नया स्टार्ट होगा, नया टॉपिक। तो एकदम अटेंटिव रहना क्लास में, कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।